गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, क्या चल रहा है दिमाग में उनका आपके लिए, इन सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखूंगी मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सक्सेसफुली। तो देखते हैं आज आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनकी मन में, क्या फीलिंग्स है उनकी आपके लिए, इन सभी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं। कार्ड मेरे सफल हो चुके हैं और इस वक्त की करंट एनर्जीज़ को चेक करूँगी क्या है उनके दिमाग में आपको लेकर। थोड़ा सा इधर हो जाए कार्ड। चलिए भाई, कार्ड मेरे आ चुके हैं और अब देखते हैं क्या एनर्जीज़ है। नाम ले लीजिएगा अपने पर्सन का। क्या है फर्स्ट कार्ड, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। ओह माय गॉड, अबंडेंस, लव। वेट भाई, वेट करो, वो आ रहे हैं वापस। वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। प्रेजेंट सिचुएशन में जो करंट एनर्जीज मुझे मिल रही है आपके पर्सन की, आपके पर्सन के दिमाग से तो आप निकल ही नहीं रहे हो भाई। ये पर्सन तो, इनका तो आपसे मूव ऑन नहीं हो पाएगा ना। ये तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। रिकवरी का कार्ड है भाई, रियूनियन की एनर्जीज दिख रही है। कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है। लेकिन यस का कार्ड है, ठीक है, एंजल्स की तरफ से। एंजल आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही है, ब्लेस कर रही है और कह रही है आपसे कि तुम्हारा प्यार मैं वापस करूँगी, तुम्हारे प्यार को मैं नहीं खोने दूँगी। तो कहीं ना कहीं बहुत कृपा है आपके ऊपर ईश्वर की। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं लेकिन ईश्वर की कृपा से ज़्यादा बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है, आपको एंजल सामने से बोल रही है। आप खुद देखिए क्या लिखा हुआ है, यू आर रेडी फॉर न्यू बिगनिंग, है ना, रिकवरी, रियूनियन। करंट एनर्जीज़ इस वक्त की जो मेरे को मिल रही है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, लवली है और इमोशनल बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन। लेकिन किसी बात को लेकर इस वक्त आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और लेकिन एक बात मैं ये भी बोलूँगी कि इतना ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी ज़्यादा लविंग है और वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि इस वक्त अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने उन्हें ब्लॉक किया है या आप दोनों ने एक दूसरे को किया है किसी बात की नाराज़गी है, तो ये पर्सन, उनके दिमाग में यही आ रहा है कि वो, अगर उनकी गलती है तो भी, नहीं गलती है तो भी वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और अपनी गलतियों पे, जो उन्होंने गलतियाँ मिस्टेक्स की हैं उसके बारे में आपसे माफ़ी मांगेंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन देखो दिखाई दे रही है इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट बहुत टाइम से चल रहा है। लेकिन जो दूरियाँ हैं ना, वो दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब आप पर इंतज़ार नहीं हो रहा, पेशेंस नहीं हो रहा, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई इतना टाइम हो गया है तो अब पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे लौट कर। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है, दिमाग है, अब वो बराबर लगातार आपको यही बोल रहा है कि पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि तुम इंतज़ार करो, वेट करो। आपकी रिलेशनशिप में जो मैं इस समय ऊर्जा देख रही हूँ, वो ऊर्जा, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। मतलब आप लोगों के बीच में इस समय परिस्थितियाँ देखो ऐसी हो रही हैं कि आप मिलकर भी नहीं मिल पा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत प्रेशर है, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर। वैसे तो आपके पर्सन आपसे बात करे, आपको अपनी फीलिंग भी शेयर करे और कुछ कन्फ्यूज़न आप दोनों के बीच में जो दिख रहा है मुझे, वो भी दूर हो जाए। लेकिन मेन चीज़ की यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। लेकिन देन उसके बाद भी आपके पर्सन अपनी फीलिंग आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है। और ये थर्ड पर्सन बहुत क्लेवर है, फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं शादी को लेकर या आपके रिलेशनशिप को लेकर उसका मतलब जो एनर्जीज़ है वो कहीं ना कहीं मतलब इन्वॉल्वमेंट की आ रही है, या फिर उनका हाँ नहीं मिल रही है, फैमिली का प्रेशर है, वो अपनी फीलिंग को शेयर भी करें, आपसे बात भी करें, लेकिन बर्डन में है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है।
तो अब आपके पर्सन का ऐसे में क्या हो रहा है कि नो कांटेक्ट हो गया और दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो आपको लग रहा होगा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी एनर्जीज़ में एक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, और ये एक्शन यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई तुम इंतज़ार करो, चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। तो एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है आपके रिलेशनशिप में, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और फीलिंग्स इस समय ऐसी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं शेयर कर पा रहे हैं, लेकिन करंट एनर्जीज़ को दोबारा से चेक करूँगी मैं इन कार्ड से। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एक बार ही नेम ले लीजिए अपने पर्सन का दोबारा से। तो यहाँ पर वेंट्स है, तो देखो कहीं ना कहीं झगड़े हैं, थर्ड पर्सन के साथ झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। एंड आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर प्लानिंग अगर की थी, कभी फ्यूचर प्लानिंग की थी, तो वो फ्यूचर में, भविष्य में आप दोनों का साथ दिखाई दे रहा है। इस इंसान को आपके साथ रहना है, इसको आपके साथ मिलने से, रहने से कोई रोक नहीं सकता। ये पर्सन झगड़ा चाहे इनको करना पड़े थर्ड पर्सन से, फैमिली से इन्हें बोलना पड़े, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। दूसरा, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे लव करते हैं, किसी बहुत सालों पुराना रिश्ता है, कहीं कहीं आपकी शादी दिख रही है मुझे, शादी हो चुकी है आपकी, और आप दोनों ने एक दूसरे को मतलब अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है। लेकिन फैमिली के कुछ मेंबर हैं जो जानबूझकर आप दोनों को अलग करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको, जैसे कि फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हो गए जो फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रहे हैं, या फिर पर्सन को बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है वो उन फ्रेंड से भी बोलने वाले हैं कि भाई मेरा इतने सालों पुराना रिश्ता मैं नहीं ब्रेक कर सकती या कर सकता। तो उसमें भी एक पॉजिटिव साइन मेरे को आ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो फ्रेंड्स को बोलने वाले हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करने वाले हैं। फैमिली है तो फैमिली के आगे बोलने वाले हैं, बल्कि फैमिली में मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एजड भी है, जो आपके रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके साथ बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और आपके रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं जीत आपके प्यार की जीत मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी, फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। तो देखो भविष्य इनके साथ आपका है कि नहीं, फ्यूचर में मुझे आप दोनों का साथ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वेंट्स है तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है। हालांकि थर्ड पर्सन एक्टिव है, लेकिन मैं जो चीज़ों को देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग जस्टिस होगा आपके साथ। ठीक है, तो अभी राशियाँ यहाँ पर देख लेते हैं। आज कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं भाई, क्या बात है। राशियाँ है यहाँ पर एरीज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस। साइन तो मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। अल्फ़ाबेट है KHSNMRLEFDSHEN, ये अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट जो दिख रहे हैं वो हो सकता है कि आपके पर्सन के लेटर में हो, फर्स्ट लेटर में। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट। और ये जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, अगर आपके पर्सन की एनर्जीज़ है तो काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है इस इंसान को आपसे। लेकिन अब मुझे कहीं कहीं नाराज़गी क्यों दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी। और नाराज़गी भी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कुछ गलत फहमियाँ हो जाती है ना किसी के मन में, किसी को लेकर, किसी बात को लेकर। क्योंकि पहले आपके पर्सन ऐसे नहीं थे, लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मिक्स एनर्जीज भी आ जाती हैं समटाइम्स। लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए लाइक होता है ना कि समटाइम जो चीज़ें नहीं भी है वो चीज़ें भर जाती है, मिसगाइड कर देता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो चीज़ दिख रही है। तो अभी आप दोनों के बीच में अगर कॉमन फ्रेंड्स हैं या कुछ फैमिली के मेम्बर ऐसे हैं, हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ हो, शादीशुदा हो, आप पति पत्नी हो, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से चीज़ें चेंजेस हो गई। कुछ रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं,
जिनकी वजह से पर्सन एक्शन सही से नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ें जो बात कर रहे हैं वो गलत फहमियाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन दिख रही है, कोई ऑफिशियल बेस पर भी हो सकते हैं, कोई ऑफिस में या कोई वर्किंग प्लेस पर कोई थर्ड पर्सन या कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपके पार्टनर के साथ मिले हुए हैं या फिर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। बट देखो एनर्जीज़ में सबसे बड़ा बदलाव क्या है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, कुछ तो कार्ड में एनर्जीज़ होंगी, कुछ तो ऐसा होगा जो आपके रिलेशनशिप में अच्छा होने वाला होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो आपके रिश्ते में एक अच्छी ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में कि प्रेम बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, अटैचमेंट बहुत है, और यही अटैचमेंट एक दूसरे से आपको दूर नहीं होने देगा, पास करेगा। नाराज़गी 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 बार बार मुझे क्यों दिखाई दे रही है, किसके पर्सन नाराज़ होके गुस्से में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी दिख रहा है, वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहे हो आप, और बोथ आर मैरिड भी हो सकते हो। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि देखो अगर वो नाराज़ भी हैं और बहुत दिनों से गुस्से में आकर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत जल्द वो आपसे बात भी करेंगे, क्योंकि नाराज़गी तो कब की दूर हो चुकी है कार्ड के अकॉर्डिंग, और इतने दिनों से बात नहीं की है। सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग, सोलमेट है। और देखो दूरियों में हीलिंग हो गई अपने आप दूरियों में क्या हो गया ना कि दूरियों में उनको आपकी इतनी ज़्यादा याद आ रही है, बाबा इतना मिस कर रहे हैं ना आपको कि हर वक्त उनके मन में आप चलते रहते हो, माइंड में से निकलते नहीं हो आप। तो फिर ऐसे में इंसान नाराज़गी देखेगा कि अपनी फीलिंग्स को देखेगा, है ना। तो भाई इंगेजमेंट भी नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि कहीं आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है या फिर होने वाली है आपके पर्सन के साथ, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो। और मतलब जो समय आ रहा है, जो चेंजेस समय आ रहा है, जो डेज आ रहे हैं, आप ये समझ लो प्लेफुलनेस का कार्ड है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज, एक पॉजिटिव एनर्जीज, मतलब बातें होंगी, मैसेजेस होंगे, मिलना होगा, एक दूसरे के साथ कॉल पर बात भी होगी, मतलब एक अच्छा बहुत खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपकी एक दूसरे के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। फीलिंग्स बहुत अटैचमेंट वाली दिख रही है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा। फ्यूचर तो मैंने आपको बता दिया है कि फ्यूचर रीडिंग कर दी है मैंने आज आपकी। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है, लिखवा के लाए हो आप डेस्टिनी में इनके साथ अपना फ्यूचर। रिपीट का कार्ड आ चुका है और आप देख सकते हो इस कार्ड को। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, और एनर्जीज़, क्योंकि सारी ही एनर्जीज़ आपके सामने मैंने एक कार्ड रीड किया है, ठीक है, आपके सामने है कार्ड। एक ही कार्ड में जो एनर्जीज़ आई है वो आपकी यही एनर्जीज़ आई है कि भाई बहुत जल्द आप दोनों का कांटेक्ट होने वाला है। लेकिन समटाइम्स उसके बाद भी अगर आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट नहीं हो रही है, रेजोनेट नहीं हो रही है, रेजोनेट हो रही है बट अगर सिचुएशन स्टक हो रही है, बात नहीं हो रही है, देन फिर भी तो फिर हो सकता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हो या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टक है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ रही है कि भाई बात नहीं हो रही। ऐसे में आपको मैनिफेस्ट करना है, मैंने आपको बता भी दिया कि करना क्या चाहिए जिससे रियूनियन हो। मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट से रियूनियन बहुत जल्दी होता है और इस चीज़ को ज़रूर करिएगा। तो एनर्जीज जो ब्लॉकेजेस हैं वो ओपन हो जाएंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स हो रही है आपके रिश्ते में कार्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन देखो कितनी मैं बार बार मेरे को कार्ड में यही चीज़ आ रही है कि आपको दूर करने की कोई कोशिश कर रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपके पर्सन का प्यार आपको उनको आपसे दूर नहीं होने देगा। कुछ भी पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपसे इतना ज़्यादा उनकी अटैचमेंट है कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे आपका रिश्ते को। पास्ट उनका और आपका जो था ना वो बहुत ब्यूटीफुल था, और वो जो पास्ट था वो पास्ट उन्हें वापस कर देगा आपकी लाइफ में। सो लास्ट कार्ड इज प्रोजेक्शन का है, फसाव का है, एंड लाइक सेलिब्रेशन। सो नाइस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल है, कहते हैं ना कि क्या वर्ड बोला जाता है, अंत भला तो सब भला। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना सेलिब्रेशन का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में आप एक दूसरे का प्यार लिखवा कर लाए हो, साथ लिखवा कर लाए हो। भाई इतने दिनों से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, देन उसके बाद भी आपके दिमाग में यदि आपका पर्सन है,
महीनों से नो कांटेक्ट है, दिनों से नो कांटेक्ट है। इफ़ अगर आपको लगातार 24 आवर्स आपके माइंड में आपका पर्सन है, तो आपको क्या ये बात बड़ी नहीं लगती है भाई? आपको मिलना है, ठीक है। आपके दिमाग में आपका पर्सन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ से वो इंसान आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा याद करते हैं, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि आपके दिमाग से आपका पर्सन निकलता नहीं है, ठीक है। जब वो आपके दिमाग से नहीं निकलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कांटेक्ट होना है, वरना खुद से सोच के देखिए इस दुनिया में कितने सारे लोगों को आप जानते हैं, कितने फ्रेंड्स होंगे, कितने रिलेटिव्स होंगे, क्या सारे के सारे माइंड में नहीं। वही जिन जो आपको बहुत दिल से याद कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स ही अलग है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स वही मेरे को दिखाई दे रही है आपके लिए, बहुत ही सच्ची है, बहुत लॉयल है, और कहीं ना कहीं वो आपको इतना ज़्यादा अधिक सोचते हैं कि आपके दिमाग में वो हर टाइम रहते हैं। एंड कार्ड में भी सेलिब्रेशन का कार्ड है लास्ट में, जो कि यहाँ पर ये कह रहा है भाई कि बहुत जल्द मिलन होगा, कुछ तो अच्छा होने वाला है जिसमें आप दोनों के बीच में बातचीत होगी। सो गाइज़, ये ब्यूटीफुल एनर्जीज़ मैं यहाँ पर रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि अब जो टाइम आने वाले हैं, जो डेज़ आने वाले हैं, बहुत सारी रीडिंग लेकर आ रही हूँ मैं आपके लिए, शॉर्ट वीडियो रीडिंग लेकर आ रही हूँ। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करिए कहाँ से देख रहे हो आप मेरी रीडिंग, और कमेंट करिएगा। ठीक है, बाय बाय।